चलो, पॉसिबल आंसर उसका तो देखना होगा। तुम लोग का कभी 3 बजे कभी 6 बजे रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लिए झेल लो, ठीक है। बताओ क्या पूछना था जो स्नेहा? आंसर पूछ रहे थे, वो बन गया था। आंसर तो नहीं है उसका, ऐसे ही दिए थे रैंडमली क्वेश्चंस। अगर बोलोगे तो सॉल्व कर देंगे। बन गया था सर। तो बुकलेट से कुछ क्वेश्चंस देख लेना। अब इसमें कुछ कुछ देख लो। इस एक मिनट, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम इसको भी बोलते हैं। ये एफ एक्स हो गया, एक्स कॉमा वाई हो गया, ठीक है। पॉइंट, ये x1 कॉमा y1 भी बोल सकते हैं। स्मॉल x कॉमा y क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्या किए हैं, एक टेंजेंट प्लॉट किए हैं। सेम पॉइंट पे x1 कॉमा y1 पे ये p पॉइंट है, इस पे एक नॉर्मल प्लॉट किए हैं, ठीक है। तो p t p n, राइट। यहाँ से एक क्या किए, p टू x एक्सिस पे पी एम क्या हो गया, नॉर्मल। दिख रहा है डायग्राम में? डायग्राम विजिबल है? यस सर। यहाँ से क्या किए, उसी पॉइंट से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नॉर्मल किए हैं। तो यहाँ पे जो देखो, जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे यूज करेंगे, वो पीटी क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टी एम का जो वैल्यू आएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोला जाता है। पी एन लेंथ ऑफ नॉर्मल, एम एन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सर ऐसा पैराबोला में भी था ना? पैराबोला में नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट था, पढ़ाए थे लेंथ ऐसा। ऑफ सब टेंजेंट पढ़ाए थे। हाँ, नहीं सब नहीं नॉर्मल सब टेंजेंट। नहीं, सब नॉर्मल नहीं बताए थे, को नॉर्मल वहां पे बताए थे, ठीक है। पैराबोला में क्या पढ़ाए थे, को नॉर्मल पॉइंट्स उसमें आते हैं। यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो यहाँ पे डायग्राम में क्लियर है ना, दिख रहा है एम एन का क्या वैल्यू है, मीन्स वैल्यू तो बताऊंगा। एम एन दिख रहा है, लेंथ जो एम एन का आएगा वो क्या हो जाएगा, सब नॉर्मल। अब देखो, जहां पे जिस पॉइंट पे ये क्या है, एफ एक्स है, कर्व, y इज इक्वल टू एफ एक्स या y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, कर्व हो गया। दिख रहा है ना जी? यस सर। अब यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बोलो। नहीं। अब ये क्या हो गया, ये अगर थीटा बनता है या फाई इसको एज्यूम करते हो, तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan। समझ में आया? एक्स एक्सिस के साथ थीटा क्या है, थीटा क्या है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेंजेंट
line at P on the curve making theta angle with positive x-axis। पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस सेंस क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो थीटा का जो वैल्यू है वो टेंजेंट लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो थीटा इज इक्वल, यहां ध्यान देना, ये थीटा हो गया, इस वाले वैल्यू को 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, होगा। ये जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा। क्यों? ये नॉर्मल है, तो ये जो फॉर्म करेंगे यहाँ पे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। दिख रहा है डायग्राम में? यस और नो? यस सर। हेलो, ओके। देन अब क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन of tangent to the curve y is equal to fx at point x comma y। तो क्या लिखेंगे? कैपिटल Y माइनस y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू x, कैपिटल X लिखेंगे, x कैपिटल X लिखेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना कैपिटल X क्यों लिखेंगे? X और Y जो एक्सिस है उसको कैपिटल X से दिखाए हैं। एक मिनट, ओके। स्मॉल एक्स, ठीक है, होगा। अब tan थीटा, यहाँ पे जो tan थीटा लिखे हैं इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई, वाई क्या हो जाएगा? डी एक्स। देखो कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो उसको स्मॉल में चेंज कर लेंगे, ये स्लोप हो जाएगा एट पॉइंट x1 कॉमा y1 मीन्स कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स एट x कॉमा y, तो उसको रिप्लेस कर लेंगे एक्स वाई से। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिखोगे कैपिटल Y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल X माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से, जो यहाँ से अब X एंड Y इंटरसेप्ट, तो अगर Y इंटरसेप्ट बोला जाए, मेड बाई टेंजेंट लाइन, देखो नॉर्मल लाइन के लिए अलग होगा, मेड बाई टेंजेंट लाइन, तो Y इंटरसेप्ट इट मीन्स क्या हो जाएगा? कैपिटल X इज इक्वल टू जीरो, पुटिंग कैपिटल X इज इक्वल टू जीरो, यही करते थे ना जी। तो कैपिटल X इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा? कैपिटल Y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स जीरो माइनस एक्स। यहाँ से जो Y इंटरसेप्ट आएगा वो क्या लिखेंगे? y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। देखो समटाइम्स ये रिक्वायर्ड होंगे x इंटरसेप्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे? पुटिंग कैपिटल Y इज इक्वल टू जीरो, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू जीरो माइनस स्मॉल y डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल X माइनस स्मॉल x। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? कैपिटल X इज इक्वल टू, देखो डी एक्स बाई डी वाई होगा, तो x माइनस
वाई डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, डी वाई होगा, जस्ट रिवर्स। ये क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आया, ये सुनो, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं ना इसको समझने में। नो सर। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे हैं, देन x intercept is, it means capital Y is equal to 0, y intercept capital X is equal to 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसको समझने में। अब ध्यान देना फिर से इसी चीज को, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो सी पॉइंट ट्राई करना समझने का, जो कर्व लिए थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये p था x कॉमा y, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट equation of tangent, okay, equation of normal, then ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गया। अब नेमिंग दे दो, यहाँ पे ये P बोले हैं, ये पॉइंट को T, N हो गया और इसको M। इस वाले वैल्यू को बोले थे कि थीटा फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा था, थीटा आ रहा था। अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट है क्या, एज इक्वल टू पी टी। अब देखो तो पी टी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ध्यान देना, यहां से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, टी पी एम, इन ट्रायंगल पी टी एम। अब देखो क्या होगा, देखना ध्यान देना, ये कॉमा एक्स कॉमा वाई था, तो ये जो लेंथ आएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ऑलवेज वाई होगा, वाई होगा मीन्स मॉडुलस में ही आ जाएगा, वाई होगा यस या नहीं, ओके। होगा। तो देखो ये वाई हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा थीटा, तो यहां से जो लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वाई बाई क्या हो जाएगा टी एम हो जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो, या एम टी tan थीटा इज इक्वल टू, तो यहां से जो वैल्यू आएगा टी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो फाइंड किसका करना है, पी टी, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस टी एम स्क्वायर, तो यहां से पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव में ही होता है इसका वैल्यू, क्या आ जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस टी एम स्क्वायर। आई बात समझ में, इट मीन्स पी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, पी एम का स्क्वायर करेंगे तो पी एम इज इक्वल टू क्या है वाई, पी एम इज इक्वल टू वाई, फ्रॉम डायग्राम से ये लिखे हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस टी एम स्क्वायर, तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसको क्या लिखेंगे, पी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया प्रोसेस, भूल जाओगे तो फाइंड आउट कर पाओगे, यस और नो, यस और नो तो बोलो। सौम्या क्या एकदम लो एनर्जी में लग रही हो, नहीं पढ़ना है ये, देखो क्वेश्चंस आते हैं इससे, इसलिए बता रहा हूँ। डेफिनेटली इसका जेईई मेंस में भी एक क्वेश्चंस आते हैं, जनरली चांसेस रहता है कि इसी टॉपिक से पूछता है, एप्लीकेशन से ही, सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ओके। समझ में आया यहाँ तक, ये दिक्कत है समझने में, बोलो।
अब इसके बाद फाइंड करना है लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो देखो फिर से कर्व बना रहा हूं, x, y, t, p, m, n। तो पी एन इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा आ गया। तो एन ट्रायंगल, देखो पी एम को तो यूज करना ही है कि पी एम इज इक्वल टू क्या है, वाई है। लेकिन एक्स ऐसा नहीं, एक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ से ओ एम का वैल्यू एक्स हो जाएगा, राइट। तो एक्स वाले को यूज नहीं करना है, वाई वाले को यूज करना है, क्योंकि ये लेंथ वाई ही आएगा। इन ट्रायंगल पी एम एन, तो क्या हो जाएगा, ये वाई हो गया, ये थीटा हो गया, थीटा मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, टाइन थीटा लोगे तो इसका जो वैल्यू हो गया एम एन हो गया, और ये पी हो गया। तो पी एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो पी एन इज इक्वल टू, इन ट्रायंगल देखोगे स्क्वायर रूट पी एम स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, ओके एम एन स्क्वायर, पी एन इज इक्वल टू, तो ये पी एम का जो स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस एम एन का जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू एम एन, वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आएगा एम एन इज इक्वल टू वाई tan थीटा, वहां पे ओके, यहाँ प्रॉब्लम नहीं किए हैं, देखो एम एन का नहीं, हाँ एम एन फाइंड करना था, यहाँ पे क्या किए हैं, वाई वाई, ओके सॉरी, यहाँ देखना डी एक्स वाई डी वाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, देखना वाई है, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई डी वाई, डी एक्स वाई डी वाई, डी एक्स वाई डी वाई, समझ में आया। क्योंकि यहाँ वाई हो जाएगा, टी एम इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाए, इधर जाएगा, ओके ओके, टी एम, हाँ तो डी एक्स वाई डी वाई, हेलो ठीक है। यस सर। तो ध्यान नहीं देती हो, अब देखो क्योंकि रिजल्ट सेम आ रहा था इसलिए बोले, यहाँ पे y इंटू क्या हो जाएगा, tan थीटा एम एन इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो पी एन इज इक्वल टू मॉडुलस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, इसको समझने में अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल फाइंड आउट करना है। बोलो, सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना। और ऊपर नहीं नहीं, बस हो गया, छोड़ी। हो गया, यस सर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। Okay, इसके बाद लेंथ ऑफ, बताओ इसी वाले में ग्राफ बनाना है, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, नॉर्मल एन टी पी एम टी एम इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, वैल्यू बताओ तो क्या होगा, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करके बताओ। बोलो क्या आएगा। हेलो। कैलकुलेट हो पाया। सर वाई dx by dy, वाई dx by dy, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, क्या बोली। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू वाई dx by dy, डी एक्स वाई डी वाई, गुड। मॉडुलस में लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, बोलो। y dy by dx, वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो ये रिजल्ट क्या करना है, याद रखना है। यही याद इसमें क्या करना है, ये वैल्यू याद कर लेना कि एफ एक्स किस तरह से बनाया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन डिराइव कर लेना। अदरवाइज क्या करना है कि ये तो डायरेक्टली याद रहेगा कि अगर प्लॉट करते हो तो इजीली डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे याद रखना है कि लेंथ ऑफ पीटी, देखो पीटी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट में क्या हो जाएगा, वाई तो है, सारे रिजल्ट ऑल जो 4 रिजल्ट्स हैं उसमें वाई आएगा ही, मॉडुलस में वाई रखोगे। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल में स्क्वायर रूट 1 प्लस एक में tan थीटा, इसको लिखोगे इस तरह से, याद याद रखना। पी टी इज इक्वल टू मॉडुलस वाई इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा इसके केस में कॉट स्क्वायर थीटा, और पी एन में मॉडुलस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस क्या जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यही आएगा डी वाई वाई। इसको ध्यान में रखना, इसी ऑर्डर में लिखना, ये डी वाई वाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई होगा। आई समझ में बात, इस तरह से पीटी टेंजेंट में कॉट थीटा आएगा और नॉर्मल में tan थीटा आएगा, ठीक है, नॉर्मल में tan थीटा आएगा और टेंजेंट में कॉट थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो सब टेंजेंट में डी एक्स वाई डी वाई आएगा और नॉर्मल में क्या आएगा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इस पे प्रॉब्लम कर लो, एक एक मिनट, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं ना है। हेलो, ओके, तो एक प्रॉब्लम देता हूँ।
इसमें हाँ इसी फोर्स से रहेगा। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व passing through 2, 1 which has constant subtangent। ट्राई करो तो, which has constant subtangent passing through 2, 1। Find the curve such that the intercept on the x-axis cut off between the origin and the tangent at a point, and the tangent at a point is twice the abscissa and passes through the point 1, 2। दो प्रॉब्लम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 2, 1 which has constant subtangent। Find second one, find the curve such that the intercept on the x-axis cut off between the origin and the tangent at a point is twice the abscissa and passes through 1, 2। फर्स्ट बना, फर्स्ट वन बना सौम्या? कितने लोग हैं? अच्छा, अनुज, शिवम, सौम्या, वैष्णवी, यशी, किसी ने कंप्लीट किया फर्स्ट वन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 2, 1 which has constant subtangent। बोलो, फर्स्ट वन बना? ln क्या आया फर्स्ट का? x is equal to c ln y plus 2। अच्छा, y plus 2 ln y plus 2। एक मिनट देख लेता हूँ। फर्स्ट वन का देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 2, 1 which has constant subtangent। अब सबटेंजेंट होता क्या है? इसका जो वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, अभी बताए थे y टेंजेंट है तो क्या हो जाएगा? dx by dy। नॉर्मल रहता तो dy by dx, इस तरह से याद रखोगे। सब टेंजेंट है तो y इंटू dx by dy। टेंजेंट के टर्म्स में आएगा dx by dy, नॉर्मल रहेगा तो dy by dx। अगर मॉडुलस में भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो y dx by dy
इज इक्वल टू प्लस माइनस के वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कर रहे हैं तो वो एडजस्ट कर जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो dx इज इक्वल टू के इंटू डी वाई वाई क्या हो जाएगा y, यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये गिवन कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा। अब देखो यहाँ से जो वैल्यू लिखेंगे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो x क्या हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू के लॉग y। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा आ गया, c आ गया, तो c को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो c को फाइंड पासिंग थ्रू 2,1 y इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 1, रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस c इज इक्वल टू k इंटू लॉग क्या हो जाएगा x का वैल्यू 2 k इंटू लॉग 1, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, c इज इक्वल टू -2, तो जो फाइनली आएगा वो k लॉग y इज इक्वल टू x -2, ये आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन ट्राई करो, सेकेंड वन ट्राई करो। कुछ नहीं बनाते हो तुम लोग, बोलते हो चैप्टर रहने दीजिए। बन जाएगा, यस और नो बोलो, एटलीस्ट सॉल्व तो कर दो ना। बना रहे बनेगा, हैं सर, बना रहे ट्राई हैं। करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर स्टार्ट कर दूंगा। कब है नेक्स्ट क्लास, कल ही है ना? ज्यादा नहीं लगेगा, 4 एंड 4 क्लास लगेगा, 4 क्लास वेक्टर में एंड 4 क्लास 3D में। 4 क्लास लगेगा, उसके बाद बच जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी, उसमें भी 6-7 क्लास लग जाएंगे। तो दिसंबर में मेरे ख्याल से 3 एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगा तो कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में। क्या दिसंबर में खत्म कर दूंगा, कर दूं तुम लोग का क्लास, बोलो। एंड वेक्टर टोटल 14 क्लासेस लगेंगे मैक्सिमम। तो ओके, सेकंड बनेगा find the curve such that the intercept on the x-axis cut off between the origin and the tangent at a point is twice the abscissa.
बोलो, नहीं बना? देखो, इक्वेशन ऑफ बहुत सिंपल है, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। तो क्या होगा? पुटिंग कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एक्स का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स। अब जो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो देखना, वाई डी एक्स बाई डी वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माइनस एक्स जाएगा लेफ्ट साइड में, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। अब ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, फाइंड करोगे एक्स क्या दिया हुआ है? टेंजेंट एट ए पॉइंट इज ट्वाइस द एब्सिसा। तो ये जो वैल्यू है वो किसका है? एब्सिसा का ट्वाइस है। मींस एब्सिसा कहने का मतलब ये एक्स कॉमा वाई है, तो ये एब्सिसा हो गया और ये ऑर्डिनेट हो जाता है। तो जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स है जो ट्वाइस द एब्सिसा, इट मींस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहां से क्या करेंगे? माइनस वाई डी एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। यहाँ से जो वैल्यू आएगा माइनस वाई डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स। फाइनली इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई एक्स माइनस में डी वाई 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 एल एन एक्स माइनस में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल एन वाई प्लस क्या हो जाएगा? के। यहाँ पे क्या करोगे? एल एन वाई प्लस एल एन एक्स और प्लस एल एन के को एल एन सी भी लिख सकते हो 0। तो जो वैल्यू आएगा एक्स वाई यहाँ पे c इज इक्वल टू 0, तो c को उधर भी भेज सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। या इवन इस तरह से भी कर सकते हो कि एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, इसको इधर ही रहने दो। ठीक ना? हेलो, यस सर। समझ में आया? यस सर। इसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो 2-3 टाइप के और भी प्रॉब्लम आते हैं, तो वो तो कुछ फिजिक्स में पढ़ना होता है, कुछ है हाँ दोनों फिजिक्स में ही पढ़ना रहता है। एक डीके वाले रेडियो एक्टिव में जो पढ़ा DNY क्या DT इज इक्वल टू N0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT होता है ना, इस तरह से डीके वाले में जो ये पढ़े हो फिजिक्स में, अभी हुआ या नहीं? हाँ हो गया था। हो गया है ना? यस सर। जो एक्सपोनेंशियली इसको बोला जाता है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके, उसी में लिया जाता है। क्वेश्चंस उस टाइप से रहेंगे कि प्रोपोर्शनल है क्या, जो DN/dt, जैसे DN/dt क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू
एन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के एन लिखते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यही इसी ऑर्डर में आएगा, ठीक है। डी एन वाई डी टी, सॉरी एन इज इक्वल टू आएगा यहाँ, डी एन वाई डी टी नहीं, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। डी एन वाई डी टी प्रोपोर्शनल रहेगा एन के, मीन्स जिस टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल रहेगा, तो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। प्रोपोर्शनल ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, के। फिर आता है एक टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें एक क्वेश्चंस अगर लिखना चाहते हो और बुकलेट में होगा, देख लेना, करवा नहीं रहा हूँ, ये फिजिक्स में ऐसे भी इजी रहते हैं, इवन केमिस्ट्री में भी फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ना है इस टाइप का, है ना, फिजिकल में, केमिकल काइनेटिक्स में, हाँ केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर में, शायद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देन से एक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़े होगे, जिसमें लिखा जाता है डी टी बाई स्मॉल टी, ये टाइम के साथ, ये टेम्परेचर हो गया, ये टाइम हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के इंटू टी माइनस टी नॉट, ये क्या होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर होता है ना। ये सिस्टम जो एज्यूम किया जाता है, सिस्टम टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से माइनस इसलिए दिया जाता है कि टेम्परेचर है जो, माइनस क्यों दिया जाता है, राइज करेगा तो प्लस दे देना, वह और क्या होगा, के के साथ एडजस्ट भी कर जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है, समझ में आया। तो इस दो टाइप का प्रॉब्लम इसमें होता है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया, ट्राई करना, ये सब तो पढ़ना था इसलिए बता दिए, मेनली लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। हालांकि इस टाइप के ग्रोथ वाले पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना। बुकलेट में क्वेश्चंस हैं, होमवर्क दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाएगा वेक्टर। हाँ, होमवर्क में एक्सरसाइज 2 का अप टू 84 तक बेसिक असाइनमेंट, एक्सरसाइज ओके अप टू 84, देन जेई मेन का 114 दूसरा क्वेश्चन है, वन 140 टू 180 तक, ठीक ना, इतना कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा। एक्सरसाइज 3 अदरवाइज बनाना चाहते हो तो कंप्लीट ही कर लेना, एक ही एक्सरसाइज है सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले जेई मेन का, ये जेई मेन वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर स्टार्ट होगा। किसी को कुछ पूछना है?
बोलो। किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्लास में वेक्टर स्टार्ट करेंगे। स्नेहा, यस सर। बोलो, कुछ पूछना है? नहीं सर, बना लेंगे होमवर्क तब पूछ लेंगे। जल्दी छुट्टी दे रहे हैं, क्लास है इसके बाद। हाँ फिजिक्स का। तो कल तुम लोग उसके का बाद क्लास है ना? नहीं। उसके बाद नहीं है, 2 ही क्लास है। ठीक है, हाँ, चलो आज भी ठीक है। ठीक से 2 ही क्लास है। अच्छा, चलो तो नेक्स्ट क्लास में वेक्टर से स्टार्ट करूँगा। 4 क्लासेस लगेंगे उसमें, 4 3D में मैक्सिमम, देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। किसी को कुछ पूछना है? सौम्या, वैष्णवी, यशी, शिवम? नहीं? नो सर। ओके।